हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अभी कौन कौन सी 30 सब्जियां लगा सकते हैं, उनको कैसे लगाना है, गमले की साइज़ क्या रखनी है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, चाहे जैसी भी गार्डनिंग हो, किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो पहली सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है बिटर गॉड, यानी कि करेला। करेले करेले के सीड्स को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या उसकी सीडलिंग प्रिपेयर करके उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और अगर आप पॉट में करेला लगाना चाहते हैं तो पॉट साइज़ कम से कम 14 से 16 इंच रखें ताकि आपको बेहतर फल मिल सके। तो दूसरी सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है एग प्लांट, यानी कि बैंगन। बैंगन की ऐसे तो ढेर सारी किस्में आती हैं, जैसे कि पर्पल कलर के गोल वाले बैंगन, पर्पल कलर के लंबे वाले बैंगन, हरे कलर के लंबे वाले बैंगन, हरे कलर के गोल वाले बैंगन, यहाँ तक कि सफ़ेद कलर के भी बैंगन आते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी बैंगन चूज़ करके लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए पहले आपको अलग से इसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि सीडलिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप बैंगन को गमले में लगाना चाहते हैं तो इसकी पॉट साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखें, तभी आपको लंबे और अच्छे साइज़ के बैंगन मिलेंगे। तीसरी सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है खीरा। खीरे के सीड्स को आप डायरेक्ट ज़मीन या गमले में लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी सीडलिंग भी अलग से तैयार करके इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप खीरे को पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसकी पॉट साइज़ कम से कम 14 से 16 इंच रखें, तभी आपको अच्छे खीरे मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर लगाने के लिए अब गर्मियों की जो अलग से सीड्स की वैरायटी आती है, आप उसी को यूज़ करें, तभी उसमें फल लगेंगे। और टमाटर लगाने के लिए भी आपको पहले इसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, फिर इसको ट्रांसप्लांट करना होगा। और अगर आप पॉट में टमाटर लगाना चाहते हैं तो पॉट की साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखें। अगली सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है ओकरा, यानी कि भिंडी। भिंडी के सीड्स को ऐसे तो डायरेक्ट लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसकी पौध तैयार करके इसको लगा सकते हैं। और अगर आप पॉट में भिंडी ग्रो करना चाहते हैं तो गमले की साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच रखें, तभी इसमें अच्छे फल लगेंगे। नेक्स्ट वेजिटेबल जो आप अभी लगा सकते हैं वो है कॉर्न। कॉर्न के सीड्स को डायरेक्ट ही ज़मीन या गमले में लगाएं। ध्यान रखें कि इसके सीड्स को कम से कम 1 इंच अंदर मिट्टी में लगाएं। और अगर आप कॉर्न को पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो पॉट साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखें। नेक्स्ट सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है बॉटल गोर्ड, यानी कि लौकी। लौकी की ऐसे तो कई किस्में आती हैं, जैसे लंबी वाली लौकी, गोल वाली लौकी, और एक लाटू प्रजाति की भी लौकी आती है जिसमें नीचे से गोल और ऊपर से थोड़ा ओवल शेप होता है। तो आप अपने चॉइस की कोई भी, जो भी आपको पसंद हो, कोई कोई भी लौकी लगा सकते हैं। आप लौकी लगाने के लिए या तो उसकी सीडलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं या आप उसके बीज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और अगर आप लौकी को पॉट में लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसकी पॉट साइज़ कम से कम 16 से 20 इंच हो, तभी उसमें लौकियाँ लगेंगी, नहीं तो फिर रूट बाउंडेशन हो जाएगा उसमें।
नेक्स्ट सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है लॉन्ग मेलन यानी कि ककड़ी। ककड़ी लगाने के लिए आप इसकी बीज बीज को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर इसकी पौध तैयार करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप ककड़ी को पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसकी पॉट साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखें। और ककड़ी को लगाने के बाद ध्यान रखें कि ककड़ी की जो बेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो उसको हैंडल करते टाइम थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। नेक्स्ट सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है पम्पकिन यानी कि कद्दू। कद्दू कद्दू को आप या तो सीड से डायरेक्ट लगा सकते हैं या तो फिर इसकी सीडलिंग तैयार करके इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पॉट साइज़ इसकी कम से कम 18 से 20 इंच हो। नेक्स्ट है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। वाटरमेलन की ऐसे तो कई सारी वैरायटीज़ आती है, जैसे कि ओवल शेप वाले वाटरमेलन हो गए, राउंड वाटरमेलन हो गया, वो शुगर बेबी वाटरमेलन हो गया। तो आप किसी भी वैरायटी को चूज़ करके लगा सकते हैं। आप इसकी सीड्स को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या तो सीडलिंग तैयार करके भी लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप अगर वाटरमेलन को गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो इस गमले की साइज़ कम से कम 18 से 20 इंच रखें। और तरबूज लगाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें फर्टिलाइज़र की का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी इसमें फल लगेंगे। नेक्स्ट सब्जियां हैं स्पॉन्ज गॉड, रिच गॉड और स्नेक गॉड। ये सारी तोरी की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो आप अगर तोरी लगाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट सीड से भी लगा सकते हैं और या फिर इसकी सीडलिंग प्रिपेयर करके लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अगर आप तोरी लगा रहे हैं तो गमले की साइज़ को कम से कम 14 से 16 इंच रखें, तभी उसमें अच्छी खासी तोरियां लगेंगी। अगली सब्जी है क्लस्टर बीन्स यानी कि ग्वारफली। ग्वारफली की सीड्स को आप डायरेक्ट ज़मीन या गमले में लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी पौध तैयार करके भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी पॉट साइज़ को कम से कम 8 से 10 इंच रखें और अगर आप इसकी मिट्टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा कम डालें। जितना नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी मिट्टी में उतनी ज़्यादा फलियाँ लगेंगी इसमें। अगली सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है मिर्ची। मिर्ची लगाने के लिए आपको इसकी पौध अलग से तैयार करनी पड़ेगी, फिर आपको इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि इसके गमले की साइज़ कम से कम 10 इंच हो। और मिर्ची लगाने के बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी की लेयर ऊपर से 1 या 2 इंच सूखी हो। नेक्स्ट सब्जी है कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर या शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को लगाने के लिए भी आपको इसकी पौध अलग से तैयार करके इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले की साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच रखें और इनको लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि इनको आफ्टरनून की धूप से बचाएं। इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की धूप पड़ती हो। नेक्स्ट सब्जी है अनियन यानी कि प्याज। प्याज लगाने के लिए आपको अलग से इसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, फिर उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप फार्मर्स मार्केट से इसकी सीडलिंग खरीद कर लाकर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्याज से प्याज की दूरी कम से कम 2 से 4 इंच रखें। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लीफी ग्रीन्स पे। लीफी ग्रीन्स जो आप अभी मार्च के महीने में लगा सकते हैं उसमें है बथुआ, रेड एमरैंथ, ग्रीन एमरैंथ। इनको लगाने के लिए आप किसी भी गमले या कंटेनर साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। इनके सीड्स को आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। बस इनके सीड्स को लगाने के बाद आप ये ध्यान रखें कि ऊपर से जो मिट्टी की लेयर डालें वो बहुत थिन लेयर डालें। अगर आप हैवी मिट्टी लेयर चढ़ाएंगे तो सीड्स की जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी।
अगली सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को आप डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी सब्जी के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉर्न के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, आप टमाटर के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप अलग से पॉट में इसको लगाना चाहते हैं तो पॉट की साइज़ कम से कम 8 से 10 इंच रखें। नेक्स्ट है काउ पी, यानी कि लोबिया या लॉन्ग बीन्स। इसको आप इसको भी आप डायरेक्ट ज़मीन में या फिर इसकी पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। इसको अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो गमले की साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखें। नेक्स्ट है मस्क मेलन। मस्क मेलन को भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर इसकी पौध तैयार करके भी आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मस्क मेलन को लगाने के लिए आप जो गमले को यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए। गमले की साइज़ कम से कम 18 से 20 इंच होनी चाहिए, तभी इसमें अच्छे फल लगेंगे। अगली सब्जी है ऐश गॉड, यानी कि पेठा। ऐश गॉड को या तो फरवरी मार्च के महीने में लगाया जाता है या फिर जून जुलाई के टाइम पे लगाया जाता है। तो अगर आप ऐश गॉड को गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि गमले की साइज़ कम से कम 18 से 20 इंच होनी चाहिए और इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा को भी ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट सब्जी है ज़ुकीनी। आप ज़ुकीनी को डायरेक्ट गमले में या ज़मीन पे डायरेक्ट इसकी बीज लगा सकते हैं या फिर आप इसके पौध को तैयार करके भी लगा सकते हैं। अगर आप कंटेनर में ग्रो करना चाहते हैं ज़ुकीनी को तो बस इतना ध्यान रखें कि जो कंटेनर का जो चौड़ाई हो वो अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम उसकी चौड़ाई 20 से 24 इंच होनी चाहिए। अगली सब्जी है पॉइंटेड गॉर्ड, यानी कि परवल। परवल को इसके जड़ों से लगाया जाता है। इसके जड़ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप परवल को गमले में ग्रो करना चाहते हो तो इसके गमले की साइज़ कम से कम 14 से 16 इंच रखना है और इसकी मिट्टी को थोड़ा लूज़ प्रिपेयर करना होगा। परवल को कैसे ग्रो करना है इसकी कंप्लीट अपडेट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। अगली सब्जी है पालक। पालक को भी आप मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना होगा कि इसको वहाँ ग्रो करें जहाँ बस मॉर्निंग की धूप पड़ती हो। अगर ज़्यादा धूप में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो इसकी जर्मिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसमें बोल्टिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट है धनिया। धनिया को भी आप मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि इसको भी वहाँ ग्रो करो जहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की धूप आती हो और दिन में कम से कम इसमें 2 बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ मालाबार स्पिनच। अगर आप मालाबार स्पिनच ग्रो करना चाहते हो तो आप इसको इसके कटिंग से ग्रो कर सकते हो या फिर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हो। अगर आप इसको पॉट में ग्रो करना चाह रहे हो तो आप पॉट की साइज़ कम से कम 12 से 14 इंच रखना। नेक्स्ट है पपीता, यानी कि पपाया। पपाया को आप इसके बीज से भी ग्रो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मार्केट से इसकी पौध खरीद के भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। अगर आप पॉट में गमले में ग्रो करना चाह रहे हो पपाया को तो ध्यान रखना कि इसकी पॉट साइज़ कम से कम 24 से 30 इंच होनी चाहिए।
नेक्स्ट है मिंट यानी कि पुदीना। पुदीना को आप इसके कटिंग से ग्रो कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इसके सीड से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसके कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप पुदीना को पॉट में ग्रो करना चाह रहे हो तो आप इसको किसी भी पॉट साइज में ग्रो कर सकते हो। आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि सीडलिंग या पॉट तैयार करने के लिए आपको मिट्टी कैसे प्रिपेयर करनी है। आप सीडलिंग को या तो डायरेक्ट कोकोपीट में लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हो। लेकिन जो दोनों का जो मिक्सचर ऑप्शन होता है, जैसे 50% कोकोपीट और 50% कॉम्पोस्ट, दोनों बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप दोनों को मिक्स करके लगाते हो तो जो वो सीडलिंग का रूट डेवलपमेंट होता है वो बहुत सही तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो अगर कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।